So in today's lecture, we will be discussing about the continuation of the previous topic, which was about gates. Gates हम देख चुके थे already. उस gates में हमने last किया था कौन सा वाला? NAND gate और उसके बाद NOR gate भी किया था. As I told you that this is considered to be done. NOR gate के बाद now the sixth one which we have. XOR gate. First thing first, symbol. Eyes on board please. ये दो arrows, ये तीर कमान, दूसरा तीर कमान, and then this. ठीक है? तो OR gate का ही symbol है, बस ये extra symbol आ जाएगा. So if this is your input A, this is your input B, this is Y. Y will be equal to A bar B plus A B bar, or in simple words we say A XOR B. Or के पास circle. Second point is your truth table. सिंपल है, A और B आपके दो इनपुट्स है 0 0 1 1 0 1 0 1. Your output here is like this. और गेट का आउटपुट अगर हम याद रखने की कोशिश करें कैसे याद होगा, इसका आउटपुट है 0 1 1 और 0. Now to eyes on board please, to relate this to your input. जब भी XOR गेट में ऑड नंबर ऑफ वंस होते हैं इनपुट्स में तो आउटपुट होता है 1. जब इवन नंबर ऑफ वंस होगा तो आउटपुट होगा 0. लेट्स चेक दैट. यहाँ ऑड नंबर ऑफ वंस है कि इवन नंबर ऑफ वंस? इवन आउटपुट. यहाँ ऑड नंबर सर्किट डायग्राम will not see for everything. Let's focus on what's the operation of the gate. Circuit diagram will depend upon Dashwa Karni and Dashwa Karni lab. Once you start with the first gate, पता नहीं कौन है फिर बाकी गेट कुछ करेंगे. सर हमारी लैब अभी के पास है. नहीं, सुनो. अब XOR आगे चलते हैं. XOR गेट जो है इसका दूसरा वाला I mean combination जो है odd number of ones की even, odd है कि even? या बोझ में हो रोज विजिलेंट. odd number of ones क्या मतलब होगी? इसमें इनपुट सीक्वेंस है ना, या तो अच्छा odd one के even even number of ones. odd number of ones मतलब क्या ना आपको ही वन. अगर ये आपको ज़िद्रे वन आसन ज़ुबान आसन go even number of ones. अगर ये त्रे आसन go आपको ही वन चाहिए go odd number of ones, so output is 1. ये तो चाहिए आपको ही वन, output is 1. ये तो चाहिए odd के even number of ones, even number of ones, so output is 0. So this is just a simple way to use the XOR gate. अगर आपके यहाँ 10 इनपुट भी है और 10 इनपुट में इवन नंबर ऑफ वंस है, आउटपुट क्या आएगा? 0. अगर इनपुट्स की जो सीक्वेंस बनती है उनमें ऑड नंबर ऑफ वंस है तो आउटपुट आएगा 1. ये इसकी फंक्शन को याद रखने का सिंपल सा तरीका है. ठीक है जी. Go वहाँ पे ऐसे आपको करो ट्रेन का शॉट पॉइंट रोटेबल पे दो आपका Boolean equation that is already given though. Y is equal to A XOR B. You write it this way or you write it as ठीक. Next gate is XNOR.
एक्स नॉर गेट 7 या एक्स नॉर फंक्शन है, चाहे इसका आप नाम गेट दे या फंक्शन। अब ये क्या है, मैंने कहा ये XOR गेट ही होगा। eyes on board please. XOR gate is same as XOR except that you have a bubble added out. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका ट्रुथ टेबल भी जो होगा वो क्या XNOR का जस्ट रिवर्स होगा। जहां पे इवन नंबर ऑफ वंस है वहां पे 1 आएगा, जहां पे ऑड नंबर ऑफ वंस है 0 आएगा। इस गेट का दूसरा नाम है इक्विवेलेंस गेट भी। मतलब ये दोनों बिट्स बराबर है तो आउटपुट 1 है, ये दोनों बिट्स बराबर है तो आउटपुट 1 है। जब वो बराबर नहीं है तो आउटपुट 0 आएगा। XNOR का दूसरा नाम है इक्विवेलेंस गेट या कोइंसिडेंस गेट इसका नाम है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा a बार b बार प्लस a b या a XNOR b। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, डॉट एंड अ सर्कल। बूलियन एक्सप्रेशन इज द सेम थिंग। We'll very quickly do now. So, heading here universal implementation of logic gates using NAND gates. मतलब हम क्या करने जा रहे हैं, हम जो भी फंक्शन है, चाहे नॉट की फंक्शन है, एंड की फंक्शन है, और की फंक्शन है, XOR की और XNOR की फंक्शन है, ये सारी हम डेवलप करेंगे यूजिंग NAND गेट। ठीक है, क्योंकि NAND गेट क्या है, यूनिवर्सल गेट है कि नहीं है? NAND गेट है यूनिवर्सल। जवानिया में सी ब्रोड को what इस होता है। So first gate, the NOT gate, NOT using NAND। अब मुझे यूजिंग NAND बार-बार लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस NOT लिखूंगा। अगर एक NAND गेट को हम देखें, इसके दो इनपुट्स होते हैं NAND गेट के, होते हैं ना। दोनों इनपुट्स को अगर हम शॉर्ट करेंगे और इनपुट देंगे A, ठीक, हमारी जो NAND गेट है उसकी जो फंक्शन होती थी वो होती थी a डॉट बी होल पावर। ये उसने वही क्या फॉर्मेट है, मैंने b के बदले a ही दिया, एंड a into a 1 into 1 क्या होगा, because this a is actually true logic, that's why I related it to 1, not 2 or 3 or 4 or 5. A where you have a, that means true, where you have a bar, that means false or 0. So here you have a dot a, लिखिए यहाँ पे, because a dot a is equal to a, therefore end result will be a bar. So आपको अपने यहाँ जो NAND गेट है उसने ऑपरेट किया एज नॉट गेट ओनली व्हेन दोनों इनपुट्स पे आपका a। दूसरा AND गेट, AND गेट बनाने के लिए मेरा ये NAND गेट है, यहाँ से A दिया, B दिया। NAND गेट के आउटपुट पे क्या आ रहा है इस साइड, क्या बात सब लोग, NAND गेट के आउटपुट पे क्या आ रहा है, NAND गेट के आउटपुट पे क्या आएगा,
हाँ सो ये म्हणतो a डॉट b होल बार, a डॉट b होल बार। इसका मतलब अगर मुझे यहां से अब एंड निकालना है, डेवलप करना है, मुझे सिंपल यही इन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। यहां पे इन्वर्टर यूज करने से a डॉट b बार और बार कैंसिल आउट होके a डॉट b आउटपुट पे आएगा और वही मेरा एंड गेट है। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पे एक और नैंड गेट यूज करना है एंड आपका आउटपुट जो यहां पे आएगा y a डॉट b। ठीक है, आपका तीसरा गेट है और गेट। और गेट डिजाइन करने के लिए मैं अपना एक इनपुट लूंगा, उसको पहले ही बार करूंगा, दूसरा इनपुट लूंगा, उसको भी बार करूंगा और इन दोनों को मैं लूंगा एक नैंड गेट में। यहां पे आना चाहिए a प्लस b। जरा वेरीफाई करो यार है कि नहीं, यहां से मैंने एज्यूम किया मैं a इनपुट दे रहा हूं, यहां से b, तो मुझे पता है ये क्या है, नॉट गेट है कि नैंड गेट है। ये इस टाइम इट विल वर्क एज नॉट गेट, राइट, बिकॉज़ यहां मैंने आपको दिखाया। तो यहां पे देखा है a बार, ये भी एक नॉट आइसोमोर्फ मींस ये भी नॉट गेट की तरह काम करेगा। ये देगा b बार, चलेगा आगे। ये नैंड गेट जो है इसका काम है y पे देगा ये a बार डॉट b बार का होल बार, है ना, क्योंकि इसको यहाँ पे a मिल रहा है लेकिन a नहीं मिल रहा है, a बार मिल रहा है, तो ये इसी को लेके आगे चलेगा। अब बार से क्या होगा, ये वाला बार और ये वाला बार कैंसिल, ये वाला बार और ये वाला बार कैंसिल, ये डॉट को कन्वर्ट कर देगा इनटू प्लस, सो बचा यहाँ पे प्लस b। Is that clear? नेक्स्ट गेट खोलेंगे हम अपने XOR गेट खोलेंगे। XOR बनाना है इससे, तो और जैसा ही एक सर्किट पहले स्टार्टिंग में हमें यूज होगा, लेकिन एडिशनली एक नैंड गेट यहाँ पे चलेगा और एक यहाँ पे, ठीक है जी, एंड ये इनपुट यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। ये इनपुट होगा A, ये इनपुट B, एक तो इस गेट में जाएगा और इसी को हम लेके जाएंगे यहाँ पे। तो ये आप मुझे वेरीफाई करके दीजिएगा, हर एक लेवल पे आउटपुट निकालिए। देखिए यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, a डॉट b होल बार, इज दैट ओके। यहाँ से क्या आएगा, इस गेट को a, यहाँ से आएगा इसको b, यहाँ से आ रहा है a डॉट b होल बार और b। इसका मतलब यहाँ पे जो गेट फंक्शन इंप्लीमेंट करेगा y1, इसको हम रखेंगे नाम, वो होगा a डॉट b बार डॉट b होल बार, ठीक है। यहाँ पे भी a डॉट b बार होल बार। इसको आगे सॉल्व कीजिए, मुझे बताइए y क्या है। ये आप अपनी जगह करेंगे और उसको जब तक परफेक्ट आंसर नहीं निकला आपके तब तक छोड़िएगा नहीं इसको। Gate number 5, XNOR gate. When you talk about an XNOR gate, the structure will exactly be same. मुझे बताइए ये आपका XOR है, इसको ही XNOR बनाने के लिए आप बताइए द लास्ट, ये मेरा XOR गेट है, इसको XNOR बनाने के लिए मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, ये XNOR बनेगा, आप बताइए बेटा। ये मेरा XOR गेट है, इसको XNOR बनाने के लिए मुझे बस एक चीज ऐड करनी है, XOR बनेगा। क्या ऐड करना है, बट पावन गलत पर मगर बट पान बोर्ड उसके गोल कर क्या
मेवल गलत मगर वन बैठ क्या ऐड करो बैठ पावा ना हाँ तो पैन कर दो पैन कर दो ताकि गेट असना इस बार शुक्र क्या बोलो जवाब बैठ पावा था मुझे क्या ऐड करना है कि ये एक्स नॉर बनेगा हाँ वो किस गेट से होता है नॉट गेट से बोला ना आपने जवाब पहले बैठ पावा ये होता है कंजू शाश मेरी इस पता रखा निशिन काते खासा बैठ पास का कर मेहरबानी करें same structure no change at all this goes here input A will go here and also here input B will go here and also here at the output you have X OR but you will add a NOT gate at the output this will make it X NOR so at the output you will have A X NOR B and here obviously you will have A X OR B how you will do it ये जो एनिमेशन मैंने आपको अभी सिखाई है आप इसमें खुद ऐड कर सकते हैं ठीक है Can I erase this? Obviously yes I can erase this part वो वाला रखिए ना वो वाला तो है Now the next heading same implementation of logic gates using NOR gates gate number 1 Sir, also. Next heading is implementation of the logic gates using NOR gate. The first one is the NOT function. Very easy again because you know a NOR gate is something like this. If I short the two inputs, I give input A, output will be A bar. ठीक है जी? Same as that of the NAND gate. अब second होगा हमारा OR gate. अगर आप ध्यान दें previously हमने second gate रखा था AND gate क्योंकि उसमें दो ही gate लगते थे. यहाँ पे चूंकि NOR और का बाई है तो इसलिए second वाला हम OR ही बनाएंगे और उसमें दो ही गेट लगेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह प्रीवियसली लगे थे क्योंकि NOR जनरेट करेगा A प्लस B का पार एंड इसको फिर से एक इस तरह का NOT गेट लगा के मेरे आउटपुट पे आ जाएगा y is equal to A plus B. Now the third gate will be your AND gate उसी तरह जिस तरह और को बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर लगता था यहाँ पे वही सेम स्ट्रक्चर लगेगा एंड को बनाने के लिए यूजिंग NOR गेट्स दो गेट्स के इनपुट्स को ही पहले मैं शॉर्ट करूंगा y is equal to A dot B. Then the fourth one your XOR gate. अरे बेटा इससे पहले मैंने एक चीज मिस कर दी नैंड वाले में मैंने एक चीज मिस कर दी वो क्या था क्योंकि हम नैंड गेट से यूज कर रहे थे तो हमें नैंड गेट नहीं बनाना था बाकी सब बनाने थे हमने जब और बनाया और के बाद नॉर बनाना था इससे जो और आपने बनाया प्रीवियस नैंड उसको देखो प्रीवियस सर्किट में जो आपने और बनाया कितने गेट लग रहे हैं 3 आइज ऑन योर नोटबुक्स आपने जो इससे पहले नैंड से और बनाए कितने गेट लगे 3 क्या बना था उससे और अगर अब उसको नॉर बनाना हो और क्या करना पड़ेगा एक और नॉट गेट या नैंड गेट लगाना पड़ेगा एज एन इन्वर्टर एज अ नॉट गेट तो आएगा आपको वो ऐड कर देना वहां पे हाँ जी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ पे अब चूंकि हम नॉर गेट यूज कर रहे हैं तो नैंड गेट बनाना है तो सेम स्ट्रक्चर यूज होगा
और एक इन्वर्टर लगेगा आउटपुट पे, क्योंकि ये नैंड बनाना है। इन्वर्टर समझते हो ना? इस पार्ट इज डन। No, sir. तो वही चला। ये अब बाद में डर नहीं कीजिएगा, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अब एक्सऑर गेट बनाना है तो सेम स्ट्रक्चर जो इससे पहले आपने यूज किया था, एक छोटी सी मॉडिफिकेशन। ये एक नॉर गेट आ गया, ये दूसरा नॉर गेट आ गया। इन दोनों का जो आउटपुट है वो जाएगा एक और नॉर गेट में। ये इसका कोर एलिमेंट जो है वो कहाँ से आता है? और से ही आता है। इतना तक ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम एक और नॉर गेट लेंगे। इसका आउटपुट जाएगा तो इसके यहाँ और इसके यहाँ, और इसके जो दो इनपुट्स है ए और बी, एक जाएगा इसको, एक जाएगा इसको, और इसके बाद आउटपुट पे एक एक्स्ट्रा इन्वर्टर लगता है जो कि नैंड बेस्ड इंप्लीमेंटेशन में निकलेगा। तो ये देगा y इज इक्वल टू a XOR b। अच्छा, इसी XOR को अगर आप XNOR बनाना तो क्या करना पड़ेगा? एक और नॉट लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली करेक्ट, एक हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये XNOR ही दे रहा है, राइट? क्योंकि XNOR को इसने नॉट करके XOR बनाया है कि नहीं? वेरी नाइस। क्योंकि देखिए इन्वर्टर की एक प्रॉपर्टी है, अगर दो इन्वर्टर्स बैक टू बैक लगे होंगे, मतलब सपोज ये एक इन्वर्टर है और ये दूसरा इन्वर्टर है, यहाँ पे आया A, यहाँ पे आया A बार, और यहाँ पे फिर से क्या आएगा? A। सो इट इज एज गुड एज मैं इन दोनों को हटा के ही सिंपल वायर लगाऊं, है ना? A यहाँ से था, A ही वापस आ रहा है। सो दो इन्वर्टर्स जब एक जगह बैक टू बैक हो, हम उन दोनों को रिमूव कर सकते हैं। तो आपने सही बताया था कि हमें एक और नॉट लगाना है, लेकिन जो हम एक और नॉट लगा दे तो ये दो इन्वर्टर्स हो जाते हैं, दो इन्वर्टर्स को हम हटा सकते हैं। तो हमने इसलिए सीधा वायर किया। XNOR का स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, ये नॉट गेट्स में नहीं लगाना है, ठीक है? ये आपको होमवर्क रखिए अपने लिए, और क्या पता यही एग्जाम में आ जाए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XNOR यूजिंग NOR gates, ठीक है? So make sure you all go through this. This is important also. अब यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन असाइनमेंट है आपके लिए कि आप कोई भी फंक्शन ऑफ यूनिवर्सल गेट से इसका मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप लिटरली कोई भी फंक्शन यूनिवर्सल गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हो। एक कोई फंक्शन ले लो, एक एग्जांपल देख लो इस पे कि कैसे हम कोई भी फंक्शन डुअल फंक्शन पे है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जरा, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा। Next heading is Boolean algebra, a very important heading for our examination and also conceptual wise. Is it done? ये पूरा हो गया? सोच समझो क्या हो गया? ओके, ये लास्ट वाला है। Boolean algebra introduced by G. Boolean in 1854. Boolean algebra is introduced by
जी बूलियन, बूलियन की स्पेलिंग जो होगी in 1854 is a method which is used to represent Is the रिपीट मत करो. एक मिनट सुनो Boolean algebra introduced by G. Boolean in 1854. It is the method of representing a logic expression using variables. It is the method of using Boolean algebra is the method of using Boolean algebra is the method of representing Boolean algebra is the method of representing a logical expression using Boolean variables such as x, y, z or a, b, c. ठीक है? Boolean algebra is used to represent, is a method to represent the logical expression using Boolean variables such as x, y, z, a, b, c. इस तरह से हम Boolean variables असाइन कर सकते हैं. ठीक है? इसमें नेक्स्ट लिखिए Boolean theorems and postulates. Boolean theorems are name. Boolean theorem and postulates can be used to reduce a logical expression. To reduce the number of variables in a logical expression. Boolean theorems and postulates can be used to reduce the number of variables in a logical expression. Which may ultimately result in reducing the hardware used, which may ultimately help in reducing the hardware used for implementation of such functions. अब थोड़ा लॉजिक भी समझो. मेरा मकसद ये है कि बूलियन रिडक्शन जो हम करते हैं अलजेब्रा से, उससे ये फायदा रहता है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होता है. लॉजिकल एक्सप्रेशन होता है सपोज कोई लॉजिक मुझे डेवलप करना है. ये 2 मिनट के लिए मेरे पास यहाँ पे स्विचेस हैं. इन स्विच से मैंने अगर ये स्विच ऑन किया तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब चलनी चाहिए, वो स्विच ऑफ किया तो उससे ये होना चाहिए. मतलब ये एक डिपेंडेंस है वेरिएबल्स की इनपुट और आउटपुट पे. ठीक है? तो अगर कोई लॉजिकल एक्शन है उसको हम रिलेट कर सकते हैं टू अ लॉजिकल एक्सप्रेशन. ठीक है? सो वंस वी डू दैट वी हैव अ ह्यूज एक्सप्रेशन. लॉजिकल एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो सकता है जो बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड हो सकता है. हम बूलियन अलजेब्रा की थ्योरम्स को या बूलियन रिडक्शन टेक्निक को यूज करके उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को छोटा करते हैं. अच्छा, लॉजिकल एक्सप्रेशन में क्या होगा? लॉजिकल एक्सप्रेशन में ये होगा y a dot b plus b dot c plus c dot d. इस तरह से. तो जब मेरी 2-3 टर्म्स कम हो गई, इसका मतलब जो लॉजिक गेट्स मुझे यूज होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो कम हो गए, है ना. इसका मतलब जो हार्डवेयर मुझे यूज करना था उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वो कम हो गया, और हार्डवेयर अगर कम हो गया तो कॉस्ट कम हो गया. सो इसका मतलब बूलियन अलजेब्रा या बूलियन रिडक्शन टेक्निक. आप इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बस. इट विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ हार्डवेयर यूज फॉर implementing such a logical expression.
फॉर सो आप लिखिए बेसिक्स ऑफ Boolean algebra. The first one is not related terms and expressions. क्या कहता है ये? वही a bar whole bar is equal to a. Simple. दूसरा आपका and related. एंड रिलेटेड पोस्टुलेट्स क्या है? वो ये है कि a डॉट a इज इक्वल टू a डॉट 1 विल बी इक्वल टू a. याद रखना है a डॉट 0 विल बी इक्वल टू 0 एंड a डॉट a बार अगेन भी इक्वल टू 0. इसका मतलब अगर हम किसी भी टर्म को अपने ही इन्वर्टेड वर्जन से एंड करें, हम लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात करें, मल्टीप्लाई और प्लस नहीं बोलना, एक जापट पड़ेगा. सो अगर हम एक वेरिएबल को अपने ही खुद से ही एंड करें तो आउटपुट आएगा 0. सो और इन अदर वर्ड्स आई कैन पुट द सेम थिंग एज 0.0 इज इक्वल टू 0. ए का भी वैल्यू 0 है, ए इसका भी 0, 0.0, ये वेरीफाई हो जाएगा इससे. 0.1 is equal to a.0 was a, so 0.1 is 0. Now a.0 मतलब 0. अभी हमने इसको समझा. ठीक है? Do you follow this? Should follow the sample. Follow the sample. Next is or related. I didn't write them in a sequence next to next. मतलब मेरा मकसद था कि आपको एक आइडिया मिले इससे. नीचे ना एंड गेट उसमें से सी बिछाएं एग्जैक्टली. ठीक है? और रिलेटेड की बात करें तो a plus a will be a plus a will be मैं गलत बोल रहा हूँ. ये a plus a नहीं है. a और a is equal to a. बिल्कुल सही. a और a is equal to a. a और 0 will be equal to a and a और 1 will be equal to a. a और a bar will be equal to 1. सही. अब देखिए मैंने इसको कैसे याद रखा है. मैंने ऐसे इमेजिन किया है. 0 एक लोअर वोल्टेज है, उसके बाद 1 आता है, लेकिन 1 के ऊपर a आता है. तो अगर a plus 1 है कहीं, a और 1 है, तो हमेशा हायर वोल्टेज लॉजिक आउटपुट पे आएगा. लाइकवाइज यहाँ पे भी a डॉट 1 तो आना चाहिए 1, लेकिन आएगा a बिकॉज यू इमेजिन a इज सम. ये मैंने आपको याद रखने के लिए कहा. इमेजिन a इज सम हायर वोल्टेज. आपको पता है डिजिटल लॉजिक कैसे बनता है? नहीं. देखिए बेटा, अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स है, आप कहते हैं ये वोल्टेज सोर्स है साइनोसाइडल वेव, ये 0 to 10 वोल्ट सपोज दे आ रही है. ठीक है? लेकिन ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है विद टाइम. इसका कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं. हम क्या करते हैं? हम इसको डिस्क्रीट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. हम कहते हैं
जब भी आपकी वोल्टेज होगी 0 वोल्ट, तो इसको एज्यूम करो दिस इज एज गुड एज लॉजिक 0। जब आपकी वोल्टेज होगी +5 वोल्ट, so this is as good as plus, but this is as good as logic 1। लॉजिक 1 लॉजिक 0 का मतलब ये है कि अगर आपके पास वो ऑर्डिनो बोर्ड होते हैं ना, ऑर्डिनो बोर्ड्स जो आप यूज करेंगे जरूरी, ऑर्डिनो बोर्ड में अगर आपको 1 देना होगा तो आप कैसे देंगे? आप +5 वोल्ट उसको देंगे तो इट विल ट्रीट इट एज लॉजिक 1। अब दिस में वैरी फ्रॉम सर्किट टू सर्किट, सम सर्किट में टेक +3 ओनली एज अ लॉजिक 1, ठीक। अच्छा, अगर उसको लॉजिक 0 आप दे रहे हैं तो उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो लॉजिक 0 मिलेगा, ठीक है ना। Now in certain circuits logic 0 can be related to a negative voltage, मतलब -5 देंगे तो तब वो लॉजिक 0 ले समझेगा उसको। बिकॉज देखिए आपका कोई भी प्रोसेसर है ना, समझो प्रोसेसर अंधा होता है, इसको पता नहीं है यहाँ से क्या है वहां से, इसको जब 5 वोल्ट का शॉक मिलेगा क्या है लॉजिक 1, अब -5 मिलेगा तो ये लॉजिक 0, तो 1 और 0 का मुझे ऐड करना है तो हाँ जी ऐड आउटपुट 0, लॉजिक इसके दिमाग में अंदर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आप 1 1 दे रहे हो, आपने 2 पिन पे दिया 1 1, तो 1 और 1 आ रहा है, कैसे सेंस करेगा? +5 यहाँ भी आ रहा है, +5 यहाँ भी आ रहा है, तो ये दोनों तो 1 है, अंदर ऐड की फंक्शन लिखी हुई है, ऐड करना है 1 और 1, आउटपुट इज 1, और 1 कैसे आउट देगा? +5 वोल्ट है ना, ये जवाब भी ऐसे ही देगा, ठीक है। जिस तरह से आपने इसको इनपुट दिया वैसे ही आउटपुट देगा, तो उस +5 से आप क्या चला सकते हैं? आप एक मोटर चला सकते हैं। आपने लॉजिक बनाया होगा जब दोनों इनपुट्स 1 है तभी जाके, मतलब दोन हम सायंस लगेल मोटर खास को नहीं कि मुझको महाद के दिन दशवे असो मोटर ऑन करा ऐसे चल मोटर ना ते अगर चशी जरूरत है चलने की, सो वो एक एंड गेट लगाएंगे, दोनों इनपुट्स 1 1 आया, आउटपुट पे +5 का वोल्टेज आया, +5 से तो आपका मोटर नहीं चलेगा, लेकिन उस +5 से एक छोटी सी रिले चल सकती है। रिले क्या होता है? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो ऑन और ऑफ होती है बेस्ड ऑन एक्साइटेशन। आपने उस रिले को ऑन किया, उस रिले के दूसरे एंड से सप्लाई चलती होगी, एसी सप्लाई, रिले एक स्विच है तो वो एसी सप्लाई को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करेगा, तो जब रिले ऑन हुई तो एसी सप्लाई कनेक्ट हुई तो मोटर चलेगा। तो मतलब इससे हम इलेक्ट्रॉनिक्स से हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कंट्रोल कर रहे हैं, समझ लग रहा है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स से हम अपने बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कंट्रोल कर सकते हैं। हाउ मेनी मिनट्स इन क्लास? एग्जैक्ट 12 में नहीं, देखो एग्जैक्ट में दो कब से? ठीक, ओके। सो एंड रिलेटेड भी हो गई, इसको फिर हम खत्म करते हैं विद लीव। चलो आप माइंड की यूजर रेडी होते थे नहीं होते से? यस सर। आप क्या करते हैं? अब देखिए अब बहुत हो गया, हमने बहुत पढ़ा आज है ना, अब हम पढ़ेंगे नहीं, अब हम थोड़ा सा देखेंगे जो हमने पढ़ा उसका इम्तिहान लेंगे हम अपने दिमाग से कि हमने समझा कुछ की नहीं। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है मेरे पास जनाब है। क्वेश्चन इज reduce the Boolean expression। एक्सप्रेशन क्या है? f या हम लिखेंगे सीधा y of a comma b, मतलब I mean to say y is the function of a comma b, it is given as a b plus a b bar। ये लिखने जरा सब लोग, लिखने जरा सब लोग, जल्दी से लिखने जरा सब लोग। आपका काम है, आपको अब रिड्यूस करना है बूलियन एक्सप्रेशन, एक बड़ा सा बूलियन एक्सप्रेशन है, इसको रिड्यूस करना है, लेकिन हमें भी बड़ा सा देंगे, हम छोटा सा देंगे। पहले देखिए करना क्या है, तो करना वही है जो आप 8 7 क्लास से करते आए हैं। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करेंगे, क्या इसमें कुछ कॉमन निकल सकता है? एक्सीलेंट। इसमें ए कॉमन अगर मैं निकालूंगा तो ब्रैकेट्स में बचेगा यहाँ पे b, यहाँ पे बचेगा b बार। क्या इससे आपको कोई पोस्टुलेट याद आ रही है जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे? कौन सा वाला? और रिलेटेड वाला। कौन सा? b प्लस b बार क्या बनेगा? क्या बनेगा? 1। आप क्या बनाइए? a डॉट 1।
या कोई और पोस्टनेट याद पड़ रहा है जो यूज कर सकते हैं? कौन सा वाला? एंड A dot 1 is that's the answer. और देखिए यहाँ पे आपके कितने गेट्स लगते हैं? थोड़ा जल्दी, बस जल्दी। बेटा जरा इस एग्जांपल को देख लेते हैं because this is what you will be using your Boolean algebra for. The solution to this can be in this form. You have your A, B as it is. Then you have your A, B bar. इस वाली टर्म को हम कॉमन निकालेंगे क्योंकि कोशिश करनी है ये C और C बार वाले जो भी बार वाले टर्म्स है ना इनको साथ ज्वाइन करना क्योंकि जब भी ये साथ आएंगे अगर ये और होगा तो 1 बनेगा अगर ये एंड हुआ मतलब C and C बार वो क्या बनेगा C dot C bar क्या बनेगा 0 C plus C bar is 0 so I have A plus B A B bar this becomes 1 for now 1 okay. Now what can be done over here is simply the previous question. Show कोई भी question नहीं. A code common, B plus B bar का B क्या लगा? You should draw unique. The A will be my final answer. ठीक है? क्या स्पीच बराबर माइनस मल्यांकन को समान किया होंगे फिर उसका So did you got my point? How to solve this? ये हमने A को कॉमन लिया because B plus B bar using the and related postulates we know that B plus B bar is equal to 1 and using the or related postulates we know A plus A bar sorry A dot A bar would have been 0 ये चीज को हम कर कुछ सहल हो जाए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो दिखाने I leave you here ठीक है नेक्स्ट दो क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे उनको सर्च करेंगे